मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस इसकी समूह कंपनियों और उनके प्रमोटरों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और पूर्व केंद्रीय सचिव ES शर्मा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा 4% की गिरावट के साथ तो रिलायंस पावर 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कई संस्थाओं में सार्वजनिक धन के व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR और संबंधित प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की कार्रवाई कथित धोखाधड़ी के केवल एक छोटे से हिस्से को संबोधित करती है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह 20,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड है। हम स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग कर रहे हैं। यह एक बड़े कॉर्पोरेट समूह का मामला है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, हम इसे लिस्टेड करेंगे। पूर्व केंद्रीय सचिव EAS शर्मा द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस NGA समूह की कई कंपनियों में बड़े ऋणों की हेराफेरी, वित्तीय विवरणों की जालसाजी और कई स्तरों पर संस्थागत लापरवाही का व्यापक पैटर्न सामने आया है। वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों ने इस बड़े बैंकिंग घोटाले में बैंकों और उनके अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच नहीं कर रही है। उन्होंने CBI और ED को इस मामले में बैंकों और उनके अधिकारियों के खिलाफ जांच के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। अनिल अंबानी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस AGA समूह में कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की कोर्ट निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, CBI और ED को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया है कि बैंक ऋणों की हेराफेरी, वित्तीय विवरणों की जालसाजी और सार्वजनिक धन का व्यवस्थित दुरुपयोग हुआ है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान में जांच एजेंसियां केवल एक छोटे हिस्से को देख रही हैं और इस बड़े घोटाले में बैंक अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की अनदेखी की जा रही है। न्यायालय ने सभी पक्षों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगा कि कथित वित्तीय लापरवाही और संस्थागत मिलीभगत की स्वतंत्र और व्यापक जांच हो सके, जिसका सीधा असर कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन पर दिख रहा है।